ब्रिटिश संविधान का विकास भाग 1। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम पेपर विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ब्रिटिश संविधान के विकास का अध्ययन करेंगे। इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां संविधान विकसित हुआ है, जबकि अन्य देशों ने अपने संविधान को निर्मित किया है, बनाया है। अर्थात अन्य देशों का संविधान वहाँ की संविधान सभा द्वारा निर्मित है, जबकि ब्रिटेन का संविधान स्वतः ही विकसित हुआ है। अर्थात ये परिस्थितिजन्य है। जैसे जैसे ब्रिटेन में परिस्थितियाँ आई वैसे वैसे वहाँ नई नई संस्थाओं का जन्म हुआ। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। सबसे पहले हम ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। ब्रिटेन 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2,44,108 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान का 2/3 है। आकार की दृष्टि से ब्रिटेन विश्व में 75वां स्थान रखता है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा आयरलैंड आदि समाहित हैं। विद्यार्थियों को बता दूं कि जब भी यूके, यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन की बात आती है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि ग्रेट ब्रिटेन में ये 4 प्रदेश समाहित हैं, जिन्हें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, इन चारों को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। ब्रिटेन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है। ब्रिटेन में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति है वो ब्रिटेन में हुई। इस कारण ब्रिटेन में सब राजनीतिक, सामाजिक आदि विकास बहुत उन्नत स्तर पर हुआ। ब्रिटिश नागरिकों में बुनियादी तत्वों के संबंध में मतैक्य पाया जाता है। ब्रिटिश जाति का इस स्वभाव है कि वह रूढ़िवादी होती है, कि एक बार जिन संस्थाओं को स्थापित कर लेती है उनको ख़त्म नहीं करती, उनमें परिवर्तन करके उन्हें बनाए रखना चाहती है। वहाँ प्राचीन संस्थाओं में परिवर्तन करके उसे नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया जाता है। ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रमुख चरण। हमने ब्रिटेन के भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने के उपरांत अब हम ब्रिटेन में संविधान का किस प्रकार विकास हुआ इसका अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन का संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। यह संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं है, वरन सामाजिक चेतना की वृद्धि के साथ या राजनीतिक चेतना की वृद्धि के साथ इसका विकास हुआ है। विकसित संविधान उस एक संविधान को कहते हैं जो परिस्थितिजन्य होता है, परिस्थितियों के अनुसार जहाँ संस्थाओं का जन्म होता है। और अभी हमने एक बात पढ़ी थी कि ब्रिटिश जाति का रूढ़िगत स्वभाव है। वह एक बार जिस संस्था को स्थापित कर लेती है वह आज तक वहाँ विद्यमान है। सबसे पहले एंग्लो सैक्सन काल, ये 5वीं शताब्दी से लेके 1066 तक का काल माना जाता है। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
एंग्लो सैक्सन जाति ने ब्रिटेन पर अधिकार कर लिया। ब्रिटेन में पहले लोग कबीलों में रहते थे, वहाँ कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। 5वीं सदी से पहले उनमें आपस में झगड़े होते थे। 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन जो कबीला है उसने अन्य कबीलों पर अधिकार कर लिया और ब्रिटेन में राजपद का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात जो एंग्लो सैक्सन कबीले का सरदार था वह ब्रिटेन का राजा बना और राजा बनते ही वहाँ राजपद प्रारंभ हो गया, जो ब्रिटेन में आज तक है। अर्थात 5वीं शताब्दी में राजपद की स्थापना हुई, वह आज तक वहाँ विद्यमान है। आज भी वहाँ राजा या रानी होता है। दूसरी संस्था विकसित हुई बिटनेज मॉट। बिटनेज मॉट, इसे बुद्धिमानों की सभा बोला जाता है। राजा को शासन कार्य में परामर्श देने के लिए एक छोटी सी सभा बनाई गई जिसे बिटनेज मॉट बोला गया, जो दैनिक कार्यों में राजा को परामर्श करती थी, अर्थात राजा उससे परामर्श लेता था। उस सभा का नाम था बिटनेज मॉट, जो आगे चल के जिससे ब्रिटिश मंत्रिमंडल का विकास होगा। दूसरा इस काल का विकास है स्थानीय स्वशासन। इस समय संपूर्ण देश को शायरों अर्थात प्रांतों में विभक्त कर दिया गया और प्रांतों को शायर बोला जाता है। शायर स्थानीय शासन की सर्वोच्च इकाई थी। यह शायद आधुनिक प्रांतों की तरह ही थी, जिन्हें आधुनिक ज़िले भी बोल सकते हैं, ज़िले की नुमा ही थी। तो प्रत्येक शायर को 100 को टाउनशिप में विभक्त किया गया। प्रत्येक गांव में अथवा शहर में एक टाउनशिप होती थी, जो स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ये सभी इकाइयाँ प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्य करती थी। तो एंग्लो सैक्सन काल में वहाँ 2 प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ। एक तो राजपद का प्रादुर्भाव हुआ, राजा ने बिटनेज मॉट का निर्माण किया, और स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ। इसके पश्चात दूसरा काल आया। एंग्लो सैक्सन काल के बाद दूसरा काल आया जिसे बोलते हैं नॉर्मन काल। नॉर्मन काल 1066 से 1153 तक का है। इस काल में ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। प्रारंभ में राजा शक्तिशाली था, क्योंकि किसी भी राजतंत्र में राजा ही शक्तिशाली होता है। फिर धीरे धीरे राजा और संसद में संघर्ष प्रारंभ होता है। राजा की शक्तियाँ धीरे धीरे संसद लेना प्रारंभ करती है और राजा की शक्तियाँ कम होती जाती हैं, धीरे धीरे संसद की शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। लेकिन इस काल में हम क्यों देखते हैं कि 1066 में नॉर्मन देश के विलियम ऑफ नॉर्मैंडी ने आक्रमण कर नॉर्मन राज्य की स्थापना की। इस काल के विकास हैं सामंतशाही की स्थापना। विलियम ने शासन की सुविधा के लिए सामंतवादी शासन की स्थापना की। उसने संपूर्ण देश को सामंतिक इकाइयों में बांट दिया। प्रत्येक इकाई एक बैरन अर्थात सामंत के अधीन रखी गई, जो अपने यहाँ सेना रखता था और आवश्यकता अनुसार राजा की सहायता करता था।
दूसरा है मैग्नम कॉन्सिलियम तथा क्यूरिया रेजिस। विलियम ने विटेनेज मोड को समाप्त करके मैग्नम कॉन्सिलियम की स्थापना की। इस समिति में बैरन, राज्य के उच्च अधिकारी, आर्च बिशप, अबोट आदि थे। इस समिति का कार्य राजकीय मालगुजारी को एकत्रित करना था और उसका हिसाब रखना था। इसकी बैठक वर्ष में 3 बार होती थी। यहाँ विद्यार्थियों को बता दूं कि जो एंग्लो सैक्सन काल में राजा ने विटेनेज मोड बनाई थी उसको समाप्त किया गया और उसकी जगह यहाँ एक दूसरी संस्था बनाई जिसको मैग्नम कॉन्सिलियम कहा जाता है। ये एक बड़ी संस्था थी जिसमें राज्य के उच्च अधिकारी, बिशप, अबोट, आर्च जैसे व्यक्तियों को बैठने की इजाज़त दी गई, जिसका काम राज्य के मालगुजारी एकत्रित करना था और उसका हिसाब रखना था। इसकी बैठक वर्ष में 3 बार होती थी। इसी काल में राजा ने एक छोटी सी परिषद की स्थापना और की जिसे क्यूरिया रेजिस बोला जाता है। इस क्यूरिया रेजिस जब मैग्नम कॉन्सिलियम बैठक में नहीं होती थी तब राजा दैनिक शासन कार्यों में परामर्श क्यूरिया रेजिस से करता था, अर्थात शासन संचालन में राजा की मदद करती थी। कालांतर में मैग्नम कॉन्सिलियम से ये याद रखने लायक बात है कि आगे चल के मैग्नम कॉन्सिलियम से ब्रिटिश संसद का आविर्भाव हुआ तथा क्यूरिया रेजिस से प्रीवी काउंसिल, फिर मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल का विकास हुआ। तीसरा इस काल का विकास है महान अधिकार पत्र 1215, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हेनरी द्वितीय ने बड़ी कुशलतापूर्वक शासन किया, किंतु उसके अयोग्य उत्तराधिकारी जॉन की गलत नीतियों ने क्रांति की ज्वाला भड़का दी। जॉन बड़ा निर्दयी था, जिससे उसके सहयोगी उसके विरोधी हो गए। बैरनों ने एक बहुत बड़ी मांग उसके सामने रखी, जिसकी अस्वीकृति गृह युद्ध थी। अतः 1215 में इन मांगों को राजा ने स्वीकार कर लिया, जिसे मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि राजा परिषद की आज्ञा के बिना किसी विशेष प्रकार के कर नहीं लगाएगा। इस अधिकार पत्र से मर्यादित राजतंत्र या वैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। विद्यार्थियों को बता दूं कि मर्यादित राजतंत्र का या वैधानिक राजतंत्र का तात्पर्य वह है कि जो राजतंत्र कानून के अधीन हो, अर्थात यहाँ ये 1215 की मैग्ना कार्टा से जो राजा की शक्तियाँ हैं वो कम होती हैं और ये शक्तियाँ मैग्नम कॉन्सिलियम में आ जाती हैं, जो आगे चल के जिससे आगे चल के संसद बनती है। और राजा की शक्तियाँ कम हुई, इससे ये कहा जाता है कि मैग्ना कार्टा से वैधानिक राजतंत्र अर्थात सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। अब राजा निरंकुश नहीं रहा, राजा की शक्तियाँ कुछ कम कर दी गई 1215 के मैग्ना कार्टा द्वारा। अगला विकास है संसद का उदय। मैग्नम कॉन्सिलियम को ब्रिटिश संसद का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। 1295 में एडवर्ड प्रथम को युद्ध संचालन के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, अतः उसने मॉडल पार्लियामेंट बुलाई जिसमें करीब 572 सदस्य थे। इसमें बैरन, क्लर्जी, नाइट और नागरिक थे। चूँकि बैरन और क्लर्जी के हित समान थे, अतः उनका एक संगठन बन गया जिसे बाद में लॉर्ड सभा बनी। और नाइट और नागरिकों के हित एक समान थे, उनका एक अलग संगठन बना जिससे आगे चल के कॉमन सभा बनी। इस प्रकार संयोगवश ही
ब्रिटिश संसद में 2 वर्ग बन गए। इस प्रकार नॉर्मन काल के ये 4 महत्वपूर्ण विकास थे। विद्यार्थियों को विदित हो रहा होगा कि ब्रिटेन में ये संस्थाएं परिस्थितिजन्य, जैसे जैसे वहाँ परिस्थितियाँ आई वैसे वैसे इन संस्थाओं का निर्माण हुआ। तीसरा काल है प्लांटेगेनेट काल व लैंकास्ट्रियन वंशों का काल। इस काल में संसद की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। 1215 के मैग्ना कार्टा के बाद संसद और राजा में लगातार एक संघर्ष रहा। संसद समय समय पर राजा से मांग करती रही अधिकारों की। राजा क्रांति के भय से उन अधिकारों को स्वीकार करता गया और राजा की शक्ति कम होती गई, संसद की शक्ति बढ़ती गई। तो इस प्रकार इस काल में संसद की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई, वह राजाओं को भी उसके पद से हटाने लगी। सन 1401 में कॉमन सभा ने यह मांग की कि नए करों को लगाने से पूर्व राजा को जनता की शिकायतों की याचिकाओं को सुनना चाहिए। अर्थात कॉमन सभा ने राजा के सामने ये बाध्यता पैदा कर दी कि जब भी राजा कोई नया कर लगाएगा तो उससे पहले कॉमन सभा से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। सन 1407 में कॉमन सभा ने वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार स्वयं ले लिया। ये इम्पोर्टेंट विधेयक है, आगे विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि वित्त विधेयक क्या होता है। ये साधारण विधेयक और वित्त विधेयक धन से संबंधित विधेयक होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले इसको लॉर्ड सभा पारित करती थी, लेकिन 1407 में से कॉमन सभा ने पारित करने का अधिकार ले लिया। इस प्रकार इस अंक में हमने ब्रिटिश संविधान के विकास के 3 काल देखे, जिनमें एंग्लो सैक्सन काल, जिसमें राजा के पद का प्रादुर्भाव हुआ, विटनेस मोड का निर्माण हुआ और स्थानीय स्वशासन का निर्माण हुआ। इसके बाद नॉर्मन काल में हमने देखा कि सामंतशाही की स्थापना हुई, मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस की स्थापना हुई, 1215 का मैग्ना कार्टा आया और संसद का उदय हुआ। तीसरा प्लांटेगेनेट काल और व लैंकास्ट्रियन वंशों के काल में देखा कि कॉमन सभा ने वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार ले लिया। इस प्रकार इस काल के विकास को पढ़ने के बाद हम अगले अंक में शेष संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे। धन्यवाद।